कि हाँ, हम झुके थे उस टाइम, हमें कोई इंजरी हो गई थी, हमने कोई वेट उठाया था, तो हमारी बॉडी इतना फ्रेल नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं, इतना हमारा स्पाइन इतना कमज़ोर नहीं जो लोगों ने सोच के रखा हुआ है। नेचर ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइन दिया, या कोई भी बॉडी पार्ट, इतनी जल्दी इंजरी आप नहीं करते हो। टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम, जो इस सिंड्रोम का सबसे पहला नाम है, या माइंड बॉडी सिंड्रोम, या आजकल की मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा इसको साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जा रहा है। तो क्या-क्या वो इलनेसेस हैं, क्या-क्या क्रॉनिक कंडीशंस हैं जो इसमें आती हैं, कौन-कौन से सिम्पटम्स को ये इंक्लूड करता है, और कौन-कौन सी पर्सनैलिटीज़ इससे इफ़ेक्टेड होती हैं, और आप कैसे अपना कनेक्शन बना सकते हो कि क्या आपके सिम्पटम जो हैं वो टीएमएस की वजह से हैं, या किसी एक्चुअल फिज़िकल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी की वजह से हैं। तो अभी तक सारों ने जो कहा है, मॉडर्न मेडिसिन में जो रिसर्चेज़ हो रही हैं माइंड बॉडी की फ़ील्ड में, डॉक्टर हॉवर्ड शूबनर और बाकी उनके एसोसिएट्स वगैरह जो सब रिलेट कर पा रहे हैं, डैन बुगलियो हैं, वो अपने क्लाइंट से जो फीडबैक उन्होंने अपनी वीडियो के थ्रू शेयर किया है, तो लिटरली, और बाकी फेसबुक पेजेस जो हैं टीएमएस के ऊपर, उनमें लोगों के कमेंट्स और रिकवरीज़ मैंने देखी, खुद मैंने जो सिम्टम्स देखे, मेरे ग्रुप में जो कुछ लोग हैं उनके सिम्टम्स मैं सुनता हूँ, तो इस कंक्लूज़न पे मैं आ सकता हूँ कि अबाउट 90% ऑफ क्रॉनिक सिम्टम्स, उसमें अगर पेन्स की बात ली जाए, पेन की अगर मैं बात करूं, तो बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, ऑल बॉडी पेन जिसको फाइब्रोमाइल्जिया भी कहा जाता है, माइग्रेन्स, नी पेन, एल्बो पेन, हील पेन, ऑलमोस्ट लिस्ट बहुत लंबी, सारे पेन्स जो क्रॉनिक हो चुके हैं, अपने हीलिंग टाइम फ्रेम के अंदर हील नहीं हो पा रहे हैं, और मोस्टली उनका कोई ऐसा नहीं था कि आपको कोई इंजरी एक्सीडेंट वो उसके बाद वो स्टार्ट हुए थे, वो एकदम से आउट ऑफ नोवेयर वो स्टार्ट हो गया आपकी लाइफ में। और इवन इफ़ इंजरी भी हुई है आपको, तो वो भी विद इन टाइम फ्रेम हील हो जाती है। उसके बाद वो, उसके टाइम फ्रेम के बाद अगर वो सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं, तो ये प्रूफ है कि वो टीएमएस है, वो ब्रेन ने न्यूरल पाथवेज को लर्न कर लिया है। ये हो गए पेन्स के। उसके बाद डाइजेस्टिव इशू आते हैं, हार्ट बर्न, आईबीएस, और आपके ब्लोटिंग रहना, इसमें भी बहुत सारे फिर फूड एलर्जीज़ आ जाती हैं कुछ, कि कुछ आपने खा लिया उसके बाद आपको सर्टेन रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, वही माइंड की कंडीशनिंग है। अगर आपके सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल हैं, कोई सीवियर इन्फेक्शन नहीं है आपको, तो फिर ये टीएमएस की तरफ इशारा करते हैं। अगर आपको कोई सीवियर इंजरी नहीं हुई है, कोई आपको कैंसर का डायग्नोसिस नहीं मिला है, या फिर कोई ब्लड वर्क में कोई वो इन्फेक्शन नहीं आया है, तो ऑलमोस्ट एवरी क्रॉनिक सिम्टम कैन बी टीएमएस। उसके बाद इसमें स्किन के इश्यूज़ हैं, लोगों ने इवन सोराइसिस, एक्ने, ये सब भी माइंड बॉडी अप्रोच से हील किए हैं, क्योंकि ये तो मेडिसिन भी मानती है कि स्ट्रेस कॉजेज़ मैनी स्किन कंडीशंस। स्ट्रेस, तनाव की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारे स्किन के आपके जो इलनेसेस है वो होते हैं, और लोग मेडिसिन्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। बहुत सारे वो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने माइंड बॉडी सिंड्रोम से अपने स्किन इलनेसेस को भी हील किया है। उसका लिस्ट बहुत लंबी है क्रॉनिक सिम्टम्स की, तरह तरह के, वर्टिगो है ना, बैलेंस प्रॉब्लम्स, डिजीनेस, क्रॉनिक डिजीनेस रहना, विजुअल माइग्रेन कहते हैं, जैसे ब्लरीनेस होना, कलर्स प्रॉपर नहीं दिख पाना, फटीग रहना, कईयों को तो लॉन्ग कोविड सिम्टम्स हैं, कोविड के बाद वो पूरे रिकवर कर ही नहीं पाए, तो वो सब भी टीएमएस की कैटेगरी में आता है। कुछ सिम्टम्स हैं जैसे थ्रोट पेन हो सकता है, वोकल इश्यूज़ जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल ना मिले, और फटीग्ड वॉइस है आपकी, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है माइंड बॉडी रिकवरी जर्नी में। उससे पहले मैं जब रिलेट करता हूँ अपनी लाइफ में, तो बहुत सारे वियर्ड सिम्टम्स जो मेडिकल फील्ड में कोई डॉक्टर को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ना वो समझ सकते हैं कि नहीं ऐसा तो हमने सुना नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा कोई भी सिम्टम आप जिसके थ्रू आप जा रहे हैं वो माइंड बॉडी ओरिजिन का हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। स्ट्रेस कोज इलनेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और इवन इफ़ कुछ स्ट्रक्चर या कुछ आपके अदर मेडिकल डायग्नोसिस में भी आया है, तो उसमें कई बार स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेस आपकी बॉडी केमिस्ट्री को अल्टर कर सकती है ना, बहुत सारी चीज़ों को वो बिगाड़ सकती है, जिससे कि सटल चेंजेस, थोड़े वो चेन रिएक्शन से फिर कुछ अलग बीमारी का रूप ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑटो इम्यून कंडीशन जो हैं वो भी स्ट्रेस रिलेटेड ही हैं, ऐसा माना जाता है, और ऐसा माना भी जाना चाहिए, क्योंकि लॉजिक यही कहता है स्ट्रेस से फाइट और फ्लाइट मोड में जब बॉडी जाती है तो इम्यून रिस्पॉन्स आपका सुप्रेस हो जाता है, इम्यूनिटी आपकी सुप्रेस हो जाती है। तो जिन चीज़ों को आपकी बॉडी ईजिली हैंडल कर सकती है, तो उन चीज़ों के आगे गिव अप कर देती है बॉडी। अब मैं बात करूँगा कि रूट कोज क्या है फिर टीएमएस का, कुछ लोगों को क्यों नहीं होता है, कुछ लोगों को क्यों होता है, और किस किस पर्सनैलिटी को ये हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि कुछ लोग लाइफ में बेटर कॉप करना जानते हैं, वो चीज़ों को लाइटली लेना जानते हैं, वो इनहेरेंट है, वो आप बोलोगे कि मैं वैसा हो जाऊँ, वैसा होना पॉसिबल नहीं। वो बचपन से आपकी कंडीशनिंग है, आप कैसे, आप केयर फ्री हैं ना, आप बिंदास रहते हैं, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, आप चीज़ों को या आप रियलिस्टिक हैं, आप इतना आपको पता है कि
एंजाइटी स्ट्रेस से किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता है, तो कई बार तो वो लोग अनटच्ड रहते हैं इन सिम्टम से, क्योंकि वो स्ट्रेस को इतना स्ट्रेस का जो बर्डन है, जो ओवरलोड है, वो इतना बढ़ने नहीं देते हैं। वो दे कैन कोप बेटर विद द स्ट्रेस। बट बाकी जो रिमेनिंग पीपल हैं, उनको कई बार पता भी नहीं होता कि वो स्ट्रेस में है। अनकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा बर्डन है, इतना ज़्यादा सप्रेशन ऑफ इमोशंस है। और मोस्ट ऑफ द सप्रेशन क्यों किया जाता है इमोशंस का हमारे द्वारा? क्योंकि TMSers जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हर किसी ऐरे गैरे को प्लीज़ करने की कोशिश, कि हर कोई आपके आगे खुश रहे, आपके बारे में कोई गलत ना कह दे, क्योंकि आप क्रिटिसिज्म को बड़ा डीपली सोचते हैं, आप बहुत सेंसिटिव है, तो आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी प्रायोरिटीज़ को नीचे रखते हैं और फिर वो इमोशन सप्रेस होते हैं, एंगर सप्रेस होता है, और आप फियरफुल रहते हैं सबसे ज़्यादा। फियर की वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, जजमेंटल हैं लोग, तो आप उनकी जजमेंट से बहुत डरते हो। आप उनको खुश रहना चाहते हो कि सब आपके बारे में अच्छा बोलें। कई बार हम खुद सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, अपने बारे में बहुत, अपने आप को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को ना देखते हुए नेगेटिव पे ही फोकस करते हैं, जबकि हम ह्यूमन है तो दोनों क्वालिटीज़ हर किसी में होती हैं। तो आपको एम्फसाइज़ करना है, अपनी गुड क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करना है, सेल्फ क्रिटिसिज्म को थोड़ा अवॉइड करना है। उसके बाद आते हैं गुडिस्ट पीपल, जो हर किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, डू गुड पीपल जिनको बोलते हैं, वो हाईली TMS के लिए प्रोन होते हैं। पीपल प्लीज़र मैंने बताया दी, जो हर किसी को खुश रखना चाहता है, हर कोई ऐरा गैरा है ना, डजेंट मैटर उनका ओपिनियन क्या है आपके प्रति, वो आप बहुत केयर करते हो उस चीज़ के लिए। उसके बाद परफेक्शनिस्ट आते हैं, जो हर काम को परफेक्शन से करना चाहते हैं, हर चीज़ को परफेक्शन 100% देना चाहते हैं। अपना उस होड़ में 100% देने की होड़ में कहीं ना कहीं वो अपने उसको जो स्पेस उनको अपने लिए पर्सनली चाहिए, जो एक ब्रेक आप डिज़र्व करते हो, वो कहीं ना कहीं अवॉइड करते हो आप। तो उस केस में भी TMS अफेक्ट करता है लोगों को। सेंसिटिव होना बहुत, और कुछ होते हैं कॉन्स्टेंट वरियर्स, हर छोटी छोटी चीज़ की वरी आपको सताती है। नेगेटिव थिंकर, मतलब आप बहुत नेगेटिव चीज़ों को सोचते हो, किसी भी छोटी सी चीज़ को आप नेगेटिव फ्यूचर में प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा करते हो। तो जैसे आपको छोटी सी चोट लगी है, छोटा सा कोई इलनेस हुआ, तो आपने बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च कर लिया, पढ़ लिया, वो यूजुअली हील हो जाना चाहिए था, पर आपने इतना फियर और ओवर थिंकिंग फीड की कि अब वो जो टाइम फ्रेम में हील नहीं हो पा रहा है, तो तब भी TMS ही कहलाएगा कि आपके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं विद इन टाइम फ्रेम, सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी। सेल्फ डायग्नोसिस आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, जस्ट अ पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, या हर कोई भी TMS माइंड बॉडी। पर आपको ये पैसेज पे यही बोला कि आपकी जो दिक्कत है स्टार्टिंग जब हुई है, तो आपको फिजिशियंस के पास ही जाना है, उसको मेडिकली चेक करवाना है। जब आपने ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद भी विद इन टाइम फ्रेम हील नहीं हुआ है, उसके बाद आपको कंसिडर करने हैं सारे ट्रीटमेंट। और कुछ एक टॉपिक छूटेगा, मेंटल हेल्थ इशू जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्या है? तो इनडायरेक्टली ये आपके बॉडीली सिम्टम से या रिप्रेस्ड इमोशन से जुड़े हुए हैं। डिप्रेशन क्या है? डीप सैडनेस। सैडनेस कहाँ से आती है? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से या कंपैरिजन करने से। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर कहीं आप कंपैरिजन ढूंढते हो, दूसरों की लाइफ्स को अपने साथ कंपेयर करते हो। फिर आप जहाँ होना चाहते हो, डिफरेंस बिटवीन योर रियलिटी एंड व्हाट यू डिज़ायर, है ना, तो वहाँ से सैडनेस आती है। सैडनेस का सीवियर फॉर्म ही डिप्रेशन है। एंजाइटी, आप एंजाइटी हर किसी छोटी छोटी चीज़ की एंजाइटी, जो फ्यूचर में ना भी होनी हो बात, आप उसकी एंजाइटी, एक आदत सी पड़ जाती है आपको एंजाइटी करने की। तो उसमें आप ये सोच सकते हो कि आप उसके बारे, किसी चीज़ के बारे में आप कुछ कर सकते हो, कोई सोल्यूशन है आपके पास, तो फिर एंजाइटी करने की ज़रूरत नहीं। अगर सोल्यूशन नहीं है, तब भी एंजाइटी करने से क्या होगा? तो ये छोटी छोटी अप्रोचेज़ आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड, तो मैंने आपको इलनेसेस बता दी कौन कौन सी आपकी TMS में आ सकती हैं। पर्सनैलिटी भी बता दी, कौन ज़्यादा प्रोन होते हैं TMS के ऊपर। और कोप आगे आपने डायग्नोस कर लिया TMS है आपको, आप सर्टेन हो गए कि आपके सिम्टम माइंड बॉडी ओरिजिन के हैं, क्योंकि आपने वो कनेक्शन बना लिया अपनी पर्सनैलिटी के बीच में और अपने सिम्टम जैसे वो बिहेव करते हैं। TMS के सिम्टम मोस्टली कैसे बिहेव करते हैं कि वो ऐसा नहीं कि चेंज जो नहीं हो रहे हैं वो TMS नहीं है, चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ बॉडी में कभी यहाँ कभी वहाँ, तो TMS हो सकता है। मोस्टली TMS होता है, और कई बार उनका इंटेंसिटी कम है, कभी ज़्यादा है। आपका पेन बढ़ता है सर्टेन प्लेसेस पे, सर्टेन पोजीशंस पे, वेदर के हिसाब से, साउंड्स के हिसाब से, और कुछ एक्टिविटीज़ के हिसाब से, क्योंकि कुछ आप बैंड हुए, आपने उठाया, वेट उठाया, तो आपका पेन एकदम से बढ़ गया, जबकि पहले आप बिल्कुल ठीक थे। तो सारे लोग यही कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि हाँ, हम झुके थे उस टाइम, हमें कोई इंजरी हो गई थी, हमने कोई वेट उठाया था, तो हमारी बॉडी इतना फ्रेल नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं, इतना हमारा स्पाइन इतना कमज़ोर नहीं, जो लोगों ने सोच के रखा हुआ है। नेचर ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइन दिया, या कोई भी बॉडी पार्ट, इतनी जल्दी इंजरी आप नहीं करते हो। और अगर इंजर हुई भी है, तो वो हील हो जाती है टाइम के साथ। फिर वो ऐसा नहीं कि 5 साल बाद, 2 साल बाद ही आपको हर्ट कर रही है वो चीज़ सर्दियों में, या वो सेम एक्टिविटी आप रिपीट कर रहे हो, तो इससे आप कनेक्शन बना सकते हो कि वो TMS है। आप नेगेटिव कोई रिसर्च करते हो गूगल पे अपने सिम्टम्स के, जो सिम्टम आपको नहीं है वो भी आने लगते हैं, ये प्रूफ है कि आपको TMS है।
अब TMS का आपने पेन टेस्ट भी ले लिया, क्वेश्चनियर है गूगल पे बहुत सारे माइंड बॉडी एक्सपर्ट्स के, डैन की साइट पे भी हैं, painfree.com पे डेविड शेक्टर का क्वेश्चनियर है, एक FIT असेसमेंट है डॉक्टर हाउशूनर का, वो भी आप देख सकते हो। तो उससे प्रूव हो जाता है कि आपको TMS है। माइंड बॉडी आपके जो सिम्टम्स हैं वो माइंड या स्ट्रेस से ओरिजिनेट हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल ओरिजिन है उनका। तो उसके बाद हीलिंग प्रोटोकॉल क्या रहता है? सबसे पहला हीलिंग प्रोटोकॉल मैं यही बात करता हूँ बार बार कि फ़ियर को रिड्यूस करना है। बाकी इसके ऊपर मेरे और भी वीडियोज़ हैं, आप उनको ब्राउज़ करिए। तो फ़ियर को रिड्यूस करना होता है और ब्रेन को एजुकेट करना होता है कि आपको कोई खतरा नहीं है। परसीव डेंजर जो ब्रेन परसीव कर रहा है, डेंजर्स की स्ट्रेस को डेंजर मान रहा है, इमोशंस को डेंजर मान रहा है, सर्टेन एक्टिविटीज़ को डेंजर मान रहा है। तो ये कन्विंस करना आपकी ड्यूटी है ब्रेन को कि दे आर नॉट हार्मफुल, दे आर हार्मलेस एक्टिविटीज़। आप ग्रेजुअली स्टार्ट करते एक्टिविटीज़, और आगे स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो आप इमेजिनेशन में वो बिना पेन के वो एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करो। जस्ट क्लोज योर आइज़, इमेजिन जो आप करना चाहते हो पेन फ्री, और नहीं कर पाए तो उसको सिर्फ इमेजिनेशन कीजिए। पेन रीप्रोसेसिंग थेरेपी यही है। फिर उसके आप सोमैटिक ट्रैकिंग कर सकते हैं, जस्ट आंखें बंद करके पेन को एक साइलेंट ऑब्जर्व की तरह ऑब्जर्व कीजिए विदाउट जजमेंट, उसके सेंसेशंस को फील कीजिए विदाउट फियरिंग, बिना डरे, बिना, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स हैं जो बाद में कंपाउंड होते हैं। एकदम से आपको फ़र्क नहीं दिखेगा, पर कुछ टाइम के बाद आपको सडनली पेन कम होना शुरू हो जाएगा। और जब आप रिकवरी होते तो बहुत सारे सिम्टम आपके इंटरचेंज हो सकते हैं कि आपको नेक पेन हो रहा था, अब नेक पेन कम हुआ तो आपको हेडेक होने लगे, या घबराहट होने लगी, या धड़कन बढ़ने लगी। तो वो सब नॉर्मल होता है, रिकवरी के साइंस हैं वो। ब्रेन आपको फर्दर कन्विंस करने को इतनी ईजिली गिव अप नहीं करता है, तो आपको डरना नहीं है भले आपके सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं। तो माइंड बॉडी सिंड्रोम में देखिए कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, इसमें इसको ट्राई करने में आपका कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई आपको दवाई नहीं खानी है, कोई कट नहीं लगाना है कहीं पे, तो इससे आपको ना तो कोई फर्दर डैमेज होगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं इसको ट्राई करने में, आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। तो माइंड बॉडी अप्रोच को जरूर ट्राई, लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। तो हमारा सबका ब्रेन एक जैसा है, नेचर में जो इवोल्यूशन हुआ है, या हमारी बॉडी जैसे रिएक्ट करती है इमोशंस को और ब्रेन के कमांड्स को, तो वैसे आपकी बॉडी है। तो आप भी रिकवर हो सकते हैं, पर इसका एक ही सबसे पहला फाउंडेशनल वर्क आपको ये करना है कि पूरे दिल से मानना है इस वर्क को, डाउट नहीं रखना है। जब तक आप अपने पेन का ओरिजिन स्ट्रक्चर मान रहे हैं, कोई फिजिकल दिक्कत मान रहे हैं, तब तक ये काम नहीं करेगा। जब तक आप कोई स्ट्रेचिंग कर रहे हैं उस बॉडी पार्ट के लिए, है ना, हीटिंग, आइसिंग, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, तो उसको एक आप जब तक छोड़ नहीं पा रहे हो, फिर एक पॉइंट में यहाँ ऐड करना, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं और किसी एक्टिविटी से आपको रिलीफ मिल रहा है, तो आपको करते रहिए जब तक पेन थोड़ा बेरेबल ना हो जाए, उसके बाद आपको स्टॉप कर देना है वो। बट आपको ये एसोसिएट करना है अपने ब्रेन में, एक मैसेज देना है कि ये स्ट्रक्चरली आपका पेन नहीं है, कोई भी सिम्टम जो है वो स्ट्रक्चरली नहीं है। कोई एक्टिविटी करने से वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक्टिविटी करने के बारे में आप सोच रहे हो कि उससे आपको पेन होगा, तब आपको पेन होता है। कोई वहाँ बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं कि आप बेंडिंग से या फिर दौड़ने से आपको पेन होने लग गया, तो ये प्रूफ नहीं कि वो स्ट्रक्चरली है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके माइंड में वो इनग्रेन हुआ है थॉट की ये एक्टिविटी डेंजरस है। तो वो आपको धीरे धीरे करके रिज्यूम करनी है एक्टिविटीज़, स्लोली एंड स्टडी, तभी आपके पेन के लेवल्स कम होंगे और ब्रेन उन न्यूरल सर्किट्स को फायर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही बोलूँगा। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि TMS के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी इलनेसेस TMS की कैटेगरी में आ सकती हैं, और किन किन लोगों को होता है, और कुछ लोगों को क्यों होता है, कुछ लोगों को क्यों नहीं होता है TMS, और आपका जो पहला स्टेप है हीलिंग की तरफ वो क्या होना चाहिए। और कुछ लोग मैं देख रहा हूँ अभी भी जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अगर आपको कंटेंट में कुछ वैल्यू मिल रही है और आपको TMS के बारे में जानने के बाद आपके सिम्टम्स से इंप्रूवमेंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पीपल तक पहुँचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।